नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग संस्कृत साहित्य इतिहास के अंतर्गत अलंकार रीति संप्रदाय एवं प्रवर्तक लेके हाजिर हुए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अलंकार संप्रदाय का। अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय, तीनों संप्रदायों का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अलंकार संप्रदाय क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भामह माने गए हैं। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इस संप्रदाय के बाद दूसरा स्थान अलंकार रस संप्रदाय के बाद रस पहला संप्रदाय है और रस संप्रदाय के बाद दूसरा स्थान अलंकार संप्रदाय का आता है। आचार्य भामह इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, जो लेखक हैं, जो मानने वाले हैं वो हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह जो है अलंकार संप्रदाय के हैं। रस संप्रदाय के लेखक, कल हम लोगों ने रस संप्रदाय को पढ़ा था, तो रस संप्रदाय के जो लेखक थे वो थे यहाँ पे आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि रस संप्रदाय के लेखक थे और हमारे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भामह को माना गया है, भामह है। और अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस ही सत्ता मानते हैं, रस की सत्ता मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते। अच्छा, रस जो भरत मुनि का रस संप्रदाय है उसे भी अलंकार संप्रदाय के मानने वाले भी मानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, उसे सत्ता नहीं देते, महत्ता नहीं देते हैं। उसके बाद है कि उसके मत को, उनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवाधानक तत्व अलंकार ही है। रस में भी अलंकार छिपा रहता है, अलंकार रहता है। जैसे रस की महत्व है वैसे अलंकार का भी है। ये भामह के जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, ये मानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अपने ही संप्रदायों के सब लोग महत्व देते हैं, तो ये लोग अलंकार संप्रदाय के महत्व देते हैं। रसवदर्शित स्पष्ट श्रृंगार आदि रसम यथा। भामह ने काव्य अलंकार में तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक में यह कहा है कि क्या कहा है कि रसवदर्शित स्पष्ट श्रृंगार आदि रस यथा, यानी जैसे रस श्रृंगार आदि रस है उसी तरह अलंकार भी है। उसके बाद है कि अलंकार संप्रदायवादी काव्य में अलंकारों को ही प्रधानता मानते हैं और इसका अंतर्भाव रसवद अलंकारों में करते हैं। रसवद, प्रेय, उजीस्वन और समाहित 4 प्रकार के रसवद अलंकार माने जाते हैं। कौन कौन? रसवद, प्रेय, उजीस्वन और साहित्य, ये 4 प्रकार के हैं। फिर से देख लेते हैं कौन कौन? रसवद, प्रेय, उजस्वन और समाहित, ये जो है रसवद अलंकार माने जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे यहाँ पे है कि भामह के अतिरिक्त दंडी भी इन रसवद अलंकारों के भीतर ही रस का अंतर्भाव करते हैं। खाली भामह ही नहीं, महाकवि दंडी भी जो हैं वो भी रस के भाव को ही रखते हैं, अलंकारों के भीतर रस को भी मानते हैं। क्या? अलंकार मानते हुए रस को भी दंडी मानते हैं। कहा गया है कि मधुरे रस वद्वाचित वस्तु न्यासी रस सिद्धि है। मधुरे रस वद्वाचित वस्तु न्यासी रस सिद्धि, दंडी ने काव्यादर्श में लिखा है कि जो अलंकार है वह उसमें रस भी समाहित होता है, रस भी छिपा रहता है। इस सिद्धांत की भी व्याख्या अग्नि पुराण में मिलती है कि जो अभी मधुरे रसवद द्विचित वस्तु न्यास रस सिद्धि, इसका जो है सिद्धांत जो है अग्निपुराण में मिलता है। जयदेव के अनुसार अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना की गई है। कहा गया है कि जयदेव ने कहा है कि अलंकारहीन जो काव्य हो, जिस काव्य में अलंकार न हो, जो अलंकार विहीन काव्य हो, उसमें जो है उष्णताहीन यानी अग्नि को, जैसे कि जिसमें जो सूखी घास न हो, हरी घास में आग लगाने के समान है। तो उसी तरह से बताया है कि जैसे हरी घास में अगर आप लोग आग जलाएंगे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। जब घास सूखी हो जाती है, तिनका सूखा हो जाता है, तो उसमें आग आसानी से पकड़ लेती है। उसी तरह जयदेव के अनुसार अलंकार, अगर काव्य में अलंकार नहीं है तो उष्णहीन अग्नि के समान ही है। सर्वप्रथम भरत ने 4 अलंकारों को माना है। कौन? उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार का उल्लेख किया है। उन्होंने सबसे पहले 4 अलंकारों का उल्लेख किया, जिसमें उपमा है सबसे पहले, दूसरा रूपक है, तीसरा दीपक है, चौथा यमक है। अग्निपुराण के 23 अलंकारों को स्वीकार किया। क्या? अग्निपुराण में क्या कहा गया है? पुराणकार
अग्नि पुराणकार जो अग्नि पुराणकार को मानने वाले हैं, अग्नि पुराण काल के लेखक हैं, वो जो हैं 23 अलंकारों को स्वीकार करते हैं। भामा ने 38 अलंकारों का विवेचन किया है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भामा के अनुसार कितने अलंकारों का विवेचन किया गया है। तो भामा के अनुसार 38 अलंकारों का विवेचन किया गया है दोस्तों। उद्भट जो है, उद्भट ने 41 यानी 41 अलंकार मानते हैं। उद्भट के अनुसार 41 अलंकार है, भामा के अनुसार 38 है। उसके बाद रुद्रक ने वही अलंकार को 68 अलंकारों का जो है निरूपण किया है, यानी 68 अलंकारों का निरूपण किया है। किसने? रुद्रक ने 38 अलंकारों को किया है। भोज ने 72 अलंकारों को, एक से एक बढ़ते जा रहे हैं। भोज ने 72 अलंकारों को स्वीकार किया है। भामा ने अग्नि पुराणकार ने 23, उसके बाद भामा ने 38 और उद्भट ने 41 और रुद्रक ने 68, भोजराज ने 72 अलंकारों को स्वीकार किया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मट भी जो है, मम्मट के 67 अलंकारों का उल्लेख है, रुद्रक से एक कम। रुद्रक ने जो है 68 किया है, तो इन्होंने 67 किया है। उल्लेखकारों का उल्लेख किया है। 6 शब्द अलंकार और 61 अलंकारों का प्रयोग किया है। 61 अर्थालंकार और 6 शब्द अलंकारों का प्रयोग मम्मट ने किया है। उसके बाद रुय्यक और विश्वनाथ ने 78 अलंकारों का प्रयोग किया है। 72 किया है उन्होंने, और इन्होंने क्या कर दिया है? 78 किया है। तो 72 किसने किया, इसे देख ले। भोजराज ने 72 किया है। क्या भोजराज ने 72 किया है? तो रुय्यक और विश्वनाथ ने 78 अलंकारों को स्वीकार किया है। जयदेव अपने चंद्रालोक में 100 अलंकारों को, ये तो और आगे ही बढ़ गए। जयदेव जो थे वो अपने चंद्रालोक काव्य में 100 अलंकार मानते हैं। अपक्षय दीक्षित ने कुवलयानंद में 120 अलंकार ले। जयदेव से आगे ही अपक्षय दीक्षित ने, उनका काव्य है, अपक्षय दीक्षित का काव्य कुवलयानंद है, उन्होंने 120 अलंकारों का विवेचन किया है। उसके बाद यहाँ पे है कि समर्थक, तो इस संप्रदाय के समर्थक में दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव, अपक्षय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पांडेय आदि प्रमुख विद्वान इसके समर्थक करते हैं, किसके? अलंकार संप्रदाय के। उसके बाद दोस्तों तीसरा संप्रदाय हमारा आता है रीति संप्रदाय। कौन सा? रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कालक्रम में अलंकार संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय का स्थान तीसरा स्थान है। क्या है? तीसरा स्थान है। रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन है। वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है। रीति आत्मा काव्य से, ऐसे इनकी परिभाषा है। रीति आत्मा की जो परिभाषा है वह कही गई है कि रीति आत्मा काव्य से। यह आचार्य वामन का सिद्धांत है, इसीलिए उन्हें रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीति वामन का सिद्धांत क्या है? तो रीति आत्मा काव्य से, रीति आत्मा काव्य से वामन का है, और इनके जो है संप्रदाय रीति संप्रदाय है। ठीक है, रीति। उसके बाद है कि इन्होंने रीति को इस प्रकार बताया है कि विशिष्ट पद रचना। रीति क्या है? विशिष्ट पद रचना रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है। वाक्य में आए विशिष्ट शब्द की व्याख्या विशेषो गुणात्मा है। इस प्रकार काव्य में माधुर्य आदि गुणों का समावेश ही उसकी विशेषता, और यह विशेषता ही रीति है, ये वामन का कहना है। उसके बाद है दोस्तों कि इस सिद्धांत में गुण और रीति का अत्यंत कठिन संबंध है, इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वामन ने निम्न 2 सूत्रों के माध्यम से गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया है, अर्थात अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया है। वामन ने जो है इनके सूत्र के मध्य में गुण और अलंकार दोनों का समावेश किया है, लेकिन अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक जो है, रीति गुण के ही अंदर आती है ना, तो गुण को अधिक महत्व दिया अलंकार को। जैसे कि भरत मुनि के रस को जो है भामा मानते थे, लेकिन उसे महत्व नहीं देते थे, उसी तरह भामा के अलंकार को वामन मानते हैं, लेकिन वो महत्व देते हैं गुण को। कहा इनका सूत्र है कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः काव्य अलंकार में कहा गया है। तदिशय हेतव अस्तव अलंकाराः तद अतिशय हेतवः त्वत् अलंकाराः, ये भी काव्य सूत्र में कहा गया है। गुण काव्य की शोभा के उत्पादक होते हैं। क्या? जो गुण होता है वह काव्य की शोभा के उत्पादक होता है। सब लोग अपनी अपनी मत को रख रहे हैं, तथा अलंकार केवल उस शोभा के आविर्भाव होते हैं। अब इन्होंने अलंकार को गौण बना दिया, गुण को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रख दिया। सब अपने अपने मत को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखते हैं। कहा भी जाता है कि कोई अपने मट्ठे को पतला नहीं कहता। अतः काव्य में अलंकार की अपेक्षा गुणों का स्थान अधिक है, यह महत्वपूर्ण है।
उसके बाद राजशेखर ने रीति का सर्वप्रथम अधिकारी सुवर्णनाभ को बताया है, किंतु सुवर्णनाभ कौन थे, उनकी रचना कौन सी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ यहाँ सुवर्णनाभ के नाम का उल्लेख ही प्राप्त होता है, वो भी जो है रीति का सर्वप्रथम अधिकारी यानी राजशेखर के द्वारा सुवर्णनाभ का नाम बताया जाता है। रीति का व्यापक अर्थ लेने पर वेदों में भी रीति की झलक दिखाई देती है। जो रीति है वह व्यापक रूप से प्रयोग में लाने के लिए यह झलक वेदों में भी दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ रीति का शास्त्रीय विवेचन भरत के नाट्य शास्त्र से आरंभ होता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिन्होंने रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति के 4 भेद स्वीकार किए गए हैं। वैदर्भी रीति सबसे पहले, उसके बाद गौड़ी रीति, उसके बाद पांचाली रीति, उसके बाद लाटी रीति। ये 4 प्रकार की रीतियाँ मानी गई हैं। और रीति एक शैली है, इसके अंतर्गत रस, गुण, अलंकार आदि समाविष्ट है। रीति के अंदर ही रस, गुण और अलंकार, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई रस से नहीं भाग सकता, ना ही अलंकार से भाग सकता है, और ना ही गुण से भाग सकता है, ना ही रीति से भाग सकता है। काव्य में सबकी आवश्यकता बराबर है। उसके बाद चौथा हमारा संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है। कुंतक किसके प्रवर्तक हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दोस्तों, कालक्रम अनुसार रीति के बाद वक्रोक्ति संप्रदाय आता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुंतक को माने जाते हैं और आचार्य कुंतक ने काव्य में रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की प्रधानता को स्थापित किया है। किसने? जो है अब उन्होंने खंडन कर दिया किसकी? रीति की वामन की रीति की संप्रदाय का खंडन कर दिया कुंतक ने। एक दूसरे की रीतियों को, एक दूसरे के संप्रदायों को खंडन करते चले आ रहे हैं। यद्यपि काव्य में वक्रोक्ति की महत्ता भामा ने भी स्वीकार किया है। सहसा सर्वैव वक्रोक्ति अनयार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कवि नाम कार्य को अलंकार अनया विना। यह है इनका जो है वक्रोक्ति संप्रदाय का कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति। दंडी ने काव्य में वक्रोक्ति का महत्व इस प्रकार वर्णित किया है कि भिन्नम द्विधा स्वभावोक्ति वक्रोक्ति चेति वांग्मयः, यानी काव्य में जो भिन्न दुविधा से भिन्न स्वभाव में प्रयोग में लाने वाली वक्रोक्ति संप्रदाय पे देखिए आचार्य वामन ने भी वक्रोक्ति का स्थान माना है। सादृश्या लक्षणा वक्रोक्ति है, यह काव्य अलंकार सूत्र में दिया है उन्होंने। तथापि इन आचार्यों के मत से वक्रोक्ति सामान्य अलंकार आदि रूप ही है। जो ऊपर हम लोग पढ़ते आए हैं वो उसमें वक्रोक्ति भी समाहित है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव इन आचार्यों ने भी दिया है। इसलिए कुंतक ही इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। किसके? वक्रोक्ति संप्रदाय के। कहा कि वक्रोक्ति संप्रदाय के जो संस्थापक है वह कौन है? तो वो कुंतक ही माने जाते हैं। आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत को ऊपर भी वक्रोक्ति जीवितम नामक विशाल एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। और आचार्य कुंतक ने रीति संप्रदाय को भी परिमार्जित करके अपने यहाँ स्थान दिया है। उन्होंने रीति को भी स्थान दिया, ऐसा नहीं है कि उसे बाहर कर दिया है। वामन की वैदर्भी आदि रीति देश भेद के आधार पर मानी जाती थी, किंतु कुंतक ने उनका आधार देश को न मानकर रचना शैली को माना है और उनके रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य कुंतक वामन की वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग, पांचाली रीति को मध्यम मार्ग कहते हैं। वेरी गुड। आचार्य ने क्या कहा है कि वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीति विचित्र मार्ग और पांचाली मध्यम मार्ग की माने जाते हैं। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति 6 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पदोत्तरार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंधक वक्रता। यह जो है वक्रोक्ति के अनुसार यानी कुंतक के अनुसार 6 संप्रदाय हैं। अतः उक्ति वैचित्र के आधार पर कुंतक का यह वक्रोक्ति सिद्धांत अलंकार सिद्धांत की ही एक शाखा है। तो ये था हमारा 3 संप्रदाय को हम लोगों ने पढ़ा। अगले भाग में हम लोग ध्वनि संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।